हो गया कि जो जुमला हम सिर्फ सुनते आ रहे थे वो वाकई ही एक हकीकत है कि हम महफूज हाथों में हैं। इंडिया इस वक्त परेशान है, पाकिस्तान इस वक्त खुश है और एक अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल चल रही है इस वक्त इंडिया में। डीजीएसपीआर हमारे आए दिन आके कोई ना कोई इंटरव्यू देते हैं जिसमें स्ट्रेट एक पैगाम दे देते हैं पाकिस्तान की तरफ से। वो कहते हैं कि पाकिस्तान कोई अफगानिस्तान नहीं है और इंडिया कोई अमेरिका नहीं है, तो इस चीज को अच्छी तरह से आप जान लो और हमारा पानी बंद करोगे तो दहाइयों तक आपको फिर पैगाम ऐसा देंगे कि वो आप याद रखेंगे। अभी सबसे पहले स्टोरी जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक ऐसी स्टोरी है कि जो आप सुन के चौंक जाएंगे। जावेद चौधरी साहब कुछ एक्सक्लूसिव आपके लिए लेके आए हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान मीडिया में डिस्कस नहीं हो रही, लेकिन आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आपको पता चलेगा कि भारत में इस वक्त क्या जा रही है। इंडिया के अंदर दो केसेस चल रहे हैं और बड़े खौफनाक केसेस चल रहे हैं और उसके अंदर सोसाइटी के अंदर बहुत डिवाइड है और वहां पूछा जा रहा है बीजेपी के से आप किस किस्म का इंडिया चाहते हैं। देखिए, एक आपको याद होगा कि विजय शाह उनके एक मिनिस्टर हैं बीजेपी के, उन्होंने चंद दिन पहले कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में क्या कहा था। एक ओपन एक खिताब चल रहा था उसका और उसमें उसने ये कह दिया कि कर्नल सोफिया जो है ना वो दहशतगर्दों की बहन है और नरेंद्र मोदी साहब ने उनकी बहन जो है वही उनके ऊपर भेज दी ताकि वो भाइयों से बदला ले सके। और साथ उन्होंने कहा जी हमने जहाज में बिठा के उनकी बहन जो है उसको भेज दिया सरहद की दूसरी तरफ ताकि वो पाकिस्तानियों को सबक सिखा सके। तो हमारी हिकमत अमली, हमारी स्ट्रेटजी कितनी शानदार है। इसके ऊपर जाहिर है फिर इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठना शुरू हो गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है इंडिया के अंदर और आप किस तरह एक सरकारी ऑफिसर को या एक आर्म फोर्सेस की एक ऑफिसर को इस तरह पब्लिकली आप ह्यूमिलेट कर सकते हैं, फिर मजहब की बुनियाद पे किस तरह आप ये बातें कर सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत बड़ा सवाल उठना शुरू हो गया। लोग कोर्ट चले गए और बजाय इसके कि वजह शाह को गिरफ्तार किया जाता या उनके खिलाफ FIR होती तो पार्टी उनको प्रोटेक्ट करने लगी। फिर हाई कोर्ट में मामला गया तो जज साहब ने फौरी तौर पे हुक्म दिया कि इनको गिरफ्तार किया जाए और इनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए और साथ इन्हें सजा के अमल से गुजारा जाए। लेकिन बीजेपी ने रेजिस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने पुलिस को मना कर दिया, पुलिस ने उनके खिलाफ केस नहीं किया, उनको गिरफ्तार नहीं किया और ना ही उनका कोई ट्रायल शुरू हुआ। और साथ ही विजय शाह जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल नाकाम रहे, कामयाब नहीं हुए। अब इसके ऊपर जो वहाँ पे बीजेपी का रिएक्शन है या बीजेपी का जो मौकफ है वो ये है कि वजह शाह ने कौन सी गलत बात की है जी। ये तो ज़ाहिर पब्लिक कंजम्पशन के लिए ऐसी बातें होती हैं, सियासतदान ऐसी बातें करते रहते हैं और ये एक जलसा हो रहा था। जैसे हमेशा पाकिस्तान के सियासतदान भी कहते हैं कि जलसे की बात कुछ और होती है, ओरिजिनल बात कुछ और होती है। उन्होंने कहा जी वो जज्बात में बह गए और उन्होंने इस किस्म के अल्फाज का इजहार कर दिया, लेकिन इसका हरगज़ मतलब नहीं है कि मुसलमानों के खिलाफ हैं या हम जो फौज के अंदर मुसलमान ऑफिसर्स हैं हम उनके खिलाफ हैं या फिर इसका मतलब वही लेना चाहिए जो विजय शाह ने दिया। तो इस टाइप की बात उन्होंने करनी शुरू कर दी और उसका बाकायदा विजय शाह की वकालत कर रहे हैं कि जिनके खिलाफ केस नहीं होना चाहिए, इनको गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, इनको सजा नहीं होनी चाहिए और ये बीजेपी के बड़े अहम रुकन है और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो अब ये एक पॉकेट है जो वहाँ पे इस वक्त बन गई हुई है। एक दूसरी पॉकेट ये है कि हरियाणा के अंदर एक अशोका यूनिवर्सिटी है और बड़ी पुरानी और मशहूर यूनिवर्सिटी है। उसके अंदर एक प्रोफेसर है जिनका नाम प्रोफेसर अली खान है और ये राजा साहब महमूदाबाद के पोते हैं। अब ये जो राजा साहब महमूदाबाद है ये तहरीक पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडर थे और इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने मुस्लिम लीग के क़याम में, मुस्लिम लीग की तरवीज में, मुस्लिम लीग की ग्रोथ में बहुत अहम किरदार अदा किया था। बल्कि बहुत एक तवील अरसे तक राजा साहब महमूदाबाद जो थे वो जो मुस्लिम लीग के वर्कर्स थे या मुस्लिम लीग के जो मुलाजमीन थे उनकी तनख्वाहें भी देते थे। अच्छा। और बहुत बड़े डोनर थे राजा साहब महमूदाबाद मुस्लिम लीग के और कायद मोहम्मद अली जिन्ना के साथ इनके बड़े करीबी ताल्लुकात थे, दोनों बिल्कुल भाइयों की तरह थे। और इवन जो कायद मोहम्मद अली जिन्ना अपने को दुख होते थे जाती वो भी सिर्फ राजा साहब महमूदाबाद के साथ ही डिस्कस किया करते थे। और उसके बाद जब पाकिस्तान बना तो ज़ाहिर राजा साहब की सल्तनत खत्म होगी। वो तो राजा साहब भी पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के बाद वो इंग्लैंड चले गए और फिर वसाल उनका इंग्लैंड के अंदर ही हुआ। फिर उनकी जो तदफीन है राजा साहब महमूदाबाद की वो ईरान के अंदर हुई। तो राजा साहब महमूदाबाद तहरीक पाकिस्तान के बहुत बड़े कारकुन थे, बहुत बड़े लीडर थे और शानदार इंसान थे और दूसरा उनकी स्टेट बड़ी तगड़ी स्टेट थे। तो बाकी उनकी फैमिली के बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो महमूदाबाद के अंदर ही रह गया, वो इंडिया के अंदर ही रह गया, वो पाकिस्तान नहीं आए। सिर्फ राजा साहब तशरीफ लाए और उसके बाद वो भी पाकिस्तान से चले गए, रुखसत हो गए और बरतानिया में उन्होंने बल्कि बड़ी मस्जिद बनाई और बड़ी मशहूर मस्जिद है सेंट्रल लंदन के अंदर। वहीं पे उन्होंने एक इस्लामिक सेंटर भी बनाया था, वहाँ पे एक हॉस्टल भी बनाया था, वहीं रहते थे वो उसी हॉस्टल के अंदर। और जो पाकिस्तान से मेहमान जाते थे, इंडिया से भी मेहमान जाते थे तो उनकी बड़ी टेक केयर किया करते थे, बड़ी खिदमत किया करते थे राजा साहब महमूदाबाद। ठीक है। तो अब ये उनके पोते हैं और इनका नाम है प्रोफेसर अली खान। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये इसमें कोई शक नहीं कि राजा साहब महमूदाबाद के पोते हैं, लेकिन जो इनके नाना थे ना ये प्रोफेसर अली खान साहब के, वो हिंदू थे और वो भी बड़ी मशहूर शख्सियत थे और उनका नाम था जगत मेहता। और जो जगत मेहता साहब जो तो बड़े तगड़े वहाँ पे पार्लियामेंटेरियन भी थे, तगड़े बिजनेसमैन भी थे और ख़ुद वो बड़े रईस आदमी थे। तो उनकी जो साहबजादी है ज़ाहिर उनकी शादी ये जो प्रोफेसर अली खान साहब हैं इनके वालिद के साथ हुई थी, जगत मेहता साहब की। और जगत मेहता साहब जो हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब के बड़े करीबी दोस्त भी थे और बल्कि उन्हें 2001-2002 में इंडिया का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो भी दिया गया था, सिविल अवार्ड भी दिया गया था। और वो फिर लोकसभा के मेंबर भी रहे और बहुत अहम काम जो है वो जगत मेहता साहब करते रहे और बड़ी उनकी इज्जत है। तो जब ये प्रोफेसर अली खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो इनके जिम्मे ये लगाया गया कि इन्होंने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट लगाई है जिसके अंदर इन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी का जिक्र किया है और फिर ये बात उन्होंने करनी शुरू की कि क्या मुसलमानों को हक नहीं है इंडिया के अंदर कि वो एक आरामदेह ज़िंदगी गुजार सकें।
या वो अपने मुल्क की खिदमत कर सकें। तो उन्होंने एक थ्योरेटिकल एक पोस्ट लगाई थी, वो एंटी इंडिया नहीं थी बल्कि प्रो इंडिया थी। तो इस पोस्ट के बाद प्रोफेसर अली खान के ऊपर FIR हो गई, और ना सिर्फ FIR हुई बल्कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए वो मुल्क दुश्मनी के हैं, मुल्क से गद्दारी के हैं, मुल्क के अंदर डिवाइड पैदा करने के हैं और अफरा तफरी फैलाने के हैं, और इंडिया के अंदर बगावत के हैं। इस टाइप के बहुत ज़्यादा उसके ऊपर दफात लगा के उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब यहाँ पे दो किस्म के इंडिया है कि एक साहब जिसने वहाँ पे डिवाइड बाकायदा पैदा की, जिसने पब्लिकली ये बयान दिया विजय शाह, और बीजेपी जो है उसको रेजिस्ट कर रही है। और दूसरी तरफ जो एक मुसलमान प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, उसने एक न्यूट्रल बात की कि यार इंडिया के अंदर इस टाइप की डिबेट नहीं होनी चाहिए, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। एक साइड पे जिसने डिवाइड बनाई उसको गिरफ्तार नहीं होने दिया जा रहा, पूरी स्टेट, पूरी रियासत, पूरी गवर्नमेंट उसको बचा रही है। और दूसरी साइड पे जिसने एक न्यूट्रल बात की, जिसने मुसलमानों की बात की कि मुसलमान भी इसी इंडिया का शहरी हैं, तो आप उनके खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसके हक में वहाँ पे मुजाहरे हो रहे हैं कि जी प्रोफेसर को क्यों गिरफ्तार किया गया। तो बीजेपी कहती है कि नहीं, ये देशद्रोही है, ये जो है बगावत फैला रहा है, ये इंडिया के खिलाफ है और इसको नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे मुजाहरे हो रहे हैं कि इसको सजा देनी चाहिए, और वहाँ पे विजय शाह के लिए मुजाहरे हो रहे हैं कि जनाब इसको गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। अब ये जो प्रोफेसर अली खान साहब हैं, इसके ऊपर जो ना जो मीडिया ने जब बातें करनी शुरू की, तो उसने साथ ही प्रोफेसर अली खान का जिक्र करके बार बार ये कहना शुरू किया कि ये उस शख्स के पोते हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग को फंड देते थे, जिन्होंने मुस्लिम लीग की बहुत खिदमत की, जिन्होंने मुस्लिम लीग को बहुत फंडिंग की। और साथ साथ ये भी कहते हैं जी मुस्लिम लीग ही थे इनके दादा, और इन्होंने पाकिस्तान बनाया था, और वो इंडिया के खिलाफ थे, और इंडिया के नजरिए के खिलाफ थे, और इंडिया की सोच के खिलाफ थे। लेकिन जब ये बात कर रहे होते हैं तो ये भूल जाते हैं कि इसके नाना का क्या नाम था। तो नाना का जिक्र नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ दादा का जिक्र करते हैं। तो मीडिया ने जो एक डर्टी प्ले किया, उसके ऊपर बहुत इंडिया के अंदर अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई, और लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई अगर ये दादा इसका जो है वो मुजरिम है और वो सजावार है, या उसका पौधा जो 10 साल बाद पैदा हुआ है राजा साहब महमूदाबाद के इंतकाल के बाद, तो वो अगर उसको दादा की सजा मिलनी चाहिए, तो ये जो नाना है उसका प्राइड नहीं मिलना चाहिए उसको। या तो सिर्फ एक ही शख्स का खून है उसकी रगों में, और नाना का इसके अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, तो फिर तो कहा जा सकता है यानी नाना को रिमूव कर रहे हैं, साइड पे कर रहे हैं, और दादा का हवाला दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि देखें जी ये कायदे मोहम्मद अली जिन्ना का दोस्त था इसका दादा, और वो मुस्लिम लीग को फंडिंग करता रहा, और मुस्लिम लीग का सेक्रेटरी जनरल रहा, मुस्लिल लीग का दफ्तर चलाता रहा, वगैरह वगैरह। तो वो सारे जो इंडिया का इस वक्त जो बोगस है वो उन्होंने प्रोफेसर अली खान के खाते में डाल के सारा राजा साहब महमूदाबाद को डाल दिया। तो जो नाना है उसको बिल्कुल साइड पे कर दिया। साहब ये बात तो फिर क्लियर है ना कि मुसलमानों के खिलाफ बोगस है। अगर वो कुरैशी जो कर्नल कुरैशी हैं उन्हें देख लें, या जो आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, कि राय साहब को देख लें, तो ये क्लियर कट लगता है कि ये तो एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट वहां पे प्रिवेल कर चुका है। और बीजेपी की वजह से, क्योंकि इंडिया को कहा जाता है सेक्युलर कंट्री है, लेकिन जो बीजेपी ने एक इंडिया का हशर किया है ना, वो कोई इंतहा है जिसका कोई जवाब नहीं है। तो बीजेपी दोनों जगहों पर बीजेपी कर रही है। एक जगह पे उसने मुसलमान प्रोफेसर को गिरफ्तार कर दिया, दूसरी तरफ विजय शाह की गिरफ्तारी के रास्ते में रेजिस्टेंस का मुजाहरा कर रही है। तो एक ऐसी सूरत है जिसमें अभी बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है इंडिया के अंदर, हो क्या रहा है। आरएसएस का गन तो खुल के सामने आ गया, ठीक है। अभी बहरहाल जी ठुकाई भी जा रही है इंडिया के साथ साथ, उस वक्त जो कर रहा है वो है जी अमेरिका को 7-8 दफा तो कश्मीर का नाम ले चुका है। रोजाना कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि अगर वो नहीं बोलते डोनाल्ड ट्रंप, तो उनका जो सेक्रेटरी जो खारजा है उनकी वो कुछ ना कुछ कह देती हैं। ऐसी हजीमत वाली स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं। अब यकीन मानेंगे, हैरान हो जाएंगे कि इंडिया के साथ ये हो क्या रहा है, उनका बुरा टाइम चल रहा है, या उनके साथ वही हो रहा है जो वो डिजर्व करते थे। फॉक्स न्यूज का छोटी सी मिसाल आपको दे देता हूं कि उनके न्यूज एंकर ने कहा कि जब बंच ऑफ प्लेन्स हमने गिराए, पाकिस्तान ने उनके गिराए, तो उन्हें टैरिफ भी गिराने पड़ गए वहां पे। ये तो हालत कर दी अमेरिका ने इंडिया की। अभी जो हमारे पास एक स्टोरी है कि अमेरिका के कुछ स्पेशल वीजाज हैं और कुछ एजेंट्स हैं जिन पे पाबंदी लग गई है। लेकिन इससे बड़ी खबर एक दरमियान में और भी है जो आप बताएंगे कि सरकारी सतह पे क्या थप्पड़ पड़ा है। अच्छा, इस तरह है कि ये जो टूरिज्म कंपनीज होती है ना, अब टूरिज्म कंपनीज का काम ये होता है कि एक मुल्क के टूरिस्टों को दूसरे मुल्क में लेके जाते हैं, और जो टूरिज्म कंपनीज हैं उनको हमेशा वीजा फैसिलिटेशन में एम्बेसीज फायदा पहुंचाती हैं, उनके लिए वीजा रिलैक्स होते हैं, रिलैक्सेशन होती है। उसकी वजह ये होती है कि पूरा ग्रुप लेके जा रहे होते हैं। मतलब आपके पास 100 लोगों का ग्रुप है, 200 लोगों का ग्रुप है, बाजू का 2-2 हज़ार लोगों के ग्रुप्स होते हैं जिनको डिवाइड करके आप 50 लोग 100 लोग इस तरह करके आप लेके जा रहे होते हैं और दूसरे मुल्क में। और प्रेफरेंस इसलिए दी जाती है कि वहाँ की टूरिज्म कंपनी होती है, उसके साथ एग्रीमेंट होता है, फिर लोकल टूरिज्म कंपनी होती है, तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होती है, और उसका फायदा ये होता है कि जहाँ पे ये टूरिज्म हो रही होती है, जहाँ पे जा रहे हैं, तो उनकी इकॉनमी को फायदा हो रहा है। तो इंडियन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाता है, यूरोप के अंदर भी जाता है, अमेरिका के अंदर भी जाता है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वहाँ पे सारे मिडिल क्लास बड़ी है। जब मिडिल क्लास बड़ी होगी तो उनके पास पैसा भी होगा, जब पैसा भी होगा तो वो पैसे को खर्च भी करेंगे, और पैसे को बेहतर खर्च करने का यही तरीका होता है कि टूरिज्म करें आप। तो इंडिया के अंदर जो टूरिस्ट एजेंट्स हैं, टूरिज्म एजेंट्स हैं या टूरिस्ट कंपनीज हैं, वो ज़्यादा अमेरिकन एम्बेसी से वीज़े लेते होते थे। तो अब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है इंडिया की हिस्ट्री में कि अमेरिका ने जो टूरिज्म करने वाली कंपनियां हैं, जो टूर एजेंसीज हैं,
या उनके ऑफिसर्स हैं या उनके अहदेदार हैं, उन सब के वीज़े मनसूख कर दिए हैं और उनको अब वीज़ा जारी करने से इनकार कर दिया कि अब कोई टूरिज्म एजेंसी जो है उसको वीज़ा नहीं दिया जाएगा। तो इंडिया के ऑलमोस्ट टूरिज्म के वीज़े जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। आप ये समझ लें, अगर कोई इंडिविजुअल होगा तो शायद उसको वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन ये जो कंपनीज के जरिए या एजेंसीज के जरिए जो टूरिस्ट जाते थे, ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया इंडिया के लिए। इंसानी स्मगलिंग का इल्जाम है ना। और हाँ जी, वो मैं आगे चल के बताता हूँ। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो इंडियन काउंसलर्स हैं जो इस वक्त अमेरिका के अंदर है, और ये देखें कि बहुत सारी स्टेट्स के अंदर इंडियन काउंसलर है, बल्कि ज़्यादा तादाद में है। पाकिस्तानी काउंसलर भी हैं बहुत मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर, लेकिन उतने नहीं है जितने इंडियन काउंसलर्स हैं वहाँ पे। उनके वीज़े भी कैंसिल करके उनको भी कहा गया कि ये ह्यूमन स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जब एक टूर आता है तो काउंसलर, जो लोकल काउंसलर्स होते हैं ना जो गवर्नमेंट के, वो खत लिखते हैं एम्बेसी को कि जनाब ये जो एजेंसी है क्रेडिबल है और ये जो फहरिस्त इन्होंने दी है हमें लगता है कि ये दुरुस्त है, तो आप इनको वीज़े जारी कर दें। अब वहाँ स्टोरीज ये निकली हैं कि बहुत सारी टूरिज्म एजेंसी जो हैं वहाँ पे, उन्होंने ऐसे लोग वहाँ पे अपने टूर का हिस्सा बनाए जो बाद में स्लिप हो गए, यानी जिन्होंने अमेरिका के अंदर जाके असालम ले ली, या फिर उन्होंने नए डॉक्यूमेंट्स बना के, उन्होंने नई ID बना के अपने आप को छुपा लिया, और पूरे जहाज जो गए थे वो सारे के सारे गायब हो गए वहाँ पे। और इस सारे कारोबार के अंदर जो उनके काउंसलर्स थे, जो सफारतकार थे, वो इन्वॉल्व थे इसके अंदर। तो अब जब तहकीकात हुई तो एक तो काउंसलर्स गए, उनके उड़ गए, और साथ साथ उनकी जो टूरिज्म कंपनीज हैं वो सारी उड़ गई। और साथ ही ये जो टैमी ब्रूस उनकी तर्जुमान है दफ्तर खारजा की, अमेरिकन दफ्तर खारजा की, उसने क्लियरली कहा है कि ये लोग ह्यूमन स्मगलिंग में मुलव्वस थे, लिहाजा हम इनके वीज़े मनसूख कर रहे हैं और आइंदा कोई टूर अमेरिका नहीं लेके आया जा सकेगा इंडिया से। तो मेरा ख्याल है इंडिया के मुंह पे बहुत बड़ा थप्पड़ है ये, कि साथ ही उनकी एम्बेसीज, उनके सफारतकार जो उनको भी क्लब कर दिया गया, और साथ जो टूरिज्म कंपनीज हैं उनको भी उड़ा दिया गया। और ये $1 बिलियन का कारोबार था इंडिया के अंदर, ये ज़हन में रखें, छोटा नहीं था। और इससे नुकसान ये होगा कि जो एयर इंडिया है उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट जाएगी, क्योंकि एयर इंडिया की जो ज़्यादातर फ्लाइट्स थी वो टूरिज्म वीज़ा हासिल करने वाले लोगों की बुनियाद पर चलती थी, और बहुत ज़्यादा वहाँ उनकी फ्लाइट्स थी।